इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में दो बड़े पत्रकार हैं। अपने आप में एक आपका व्यक्तित्व है, आदरणीय अनिल सिकरवार जी, आपका बहुत स्वागत है। शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, वकील हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरा शहर और जिला बड़े सम्मान से जिनको पहचाना जाता है। साथ में चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। एक विशुद्ध पत्रकार, कई बड़े अखबारों में बड़े पदों पर रहे, वर्तमान में नई दुनिया के ब्यूरो चीफ हैं और पत्रकारिता का बहुत गहरा अनुभव है। चूँकि सर लंबा अंतराल हो गया था, अधिकतर कई बार होता ही है कि बहुत सारे मुद्दों पर हमें डिबेट करना होती है, लेकिन अक्सर आप जब दैनिक जागरण में समय समय पर कोई लीड स्टोरी तैयार करते हैं तो वहाँ से हमें विषय मिल जाते हैं। पहले भी हमने कई बार विषय उठाए। एक खबर आपने 1-1.5 महीने पहले एक प्रकाशित की थी जिसमें ये था कि जिला अध्यक्ष अब कौन होगा। उसको लेके आपने जब ये खबर प्रकाशित की तब से हमारे दिमाग में था कि हम इस पर भी कभी डिबेट करेंगे, आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। विषय तो और भी हैं सर, लेकिन बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। वो जो खबर थी और उसके पीछे की अब क्या स्थिति है सर, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की अपन बात कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष की, तो वैसे तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आंतरिक मामला होता है, ठीक है। इसका शहर से या शहर के विकास कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता। चूँकि आपने डिबेट रखी तो इसमें यही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी बूथ लेवल के चुनाव हुए, मंडल अध्यक्ष चुनाव होना और उसके बाद लगभग दिसंबर के अंतिम सप्ताह, जनवरी के प्रथम सप्ताह में जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का विचार मंथन चल रहा है और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कल इस संबंध में प्रदेश स्तरीय बैठक भोपाल में है, उसके बाद आगे के दिशा निर्देश जारी होंगे। तो अभी तो हवा में नाम चल रहे हैं। अगर आप बताएं तो मैं नाम का बताऊं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जो 2 कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अच्छा उन्होंने सफलतापूर्वक कर, तो हो सकता है अब तीसरी बार रिपीट होने के प्रयास करेंगे। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता फूल सिंह जी चावड़ा है जो विधायक गायत्री पवार कोटे से आते हैं। सुभाष शर्मा जी पूर्व महापौर वो भी विधायक पवार के कोटे से आते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी राजपूत जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर काफ़ी करीबी माने जाते हैं और काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव, वो भी जिला अध्यक्ष के दावेदार हैं। भूपेंद्र सिंह बग्गा जो वर्तमान में जिला महामंत्री है और वो घाट नीचे से उधर से आते हैं, उनकी भी मजबूत पकड़ है, वे भी एक दावेदार हैं। और अगर राय सिंह सेंधव पाठ्य पुस्तक निगम के वो भी हैं। और अभी पहले भारतीय जनता पार्टी ने 50 साल का कोई क्राइटेरिया करने का प्रयास करता जो अब 60 साल हो गया। अगर वो 50 साल पर होता है तो ये सारे दावेदार बाहर होते हैं, फिर नए युवा चेहरे सामने आ सकते हैं। तो अभी तो फिर अटकलें हैं, अभी फाइनल को अंतिम। बिल्कुल। परसों एक खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी जिसमें 12 जिलों को ये बताया गया था कि इन जिलों में जिला अध्यक्ष रिपीट हो सकते हैं। देवास का उसमें नाम नहीं था। देखिए, अब ये तो अटकल ही है। अभी जिन्होंने भी अखबार में छापी होगी वो भी अनुमान के अनुसार है। राजनीतिक समीकरण हर 1 घंटे में बदलते हैं, कब क्या हो जाए। तो अभी हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि कौन बनेगा, ये तो हम भी नहीं बोल सकते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं जिला अध्यक्ष भी अभी नहीं बोल सकते। लेकिन सर, जिस तरह से आपका अनुभव है और राजनीति की खबरें आप लिखते रहे हैं और अभी जो समीक्षा में आपने बताया उससे 2-3 प्रश्न और उठे जिस पे मैं आपसे बात करूंगा। शर्मा जी से एक बार उनका पक्ष जान लेते हैं। क्या आपका नजरिया है संपादकीय स्तर पर? देखिए, अभी जैसे जो लगभग दावेदारों का नाम अनिल भैया ने बता दिए हैं, जो दैनिक भास्कर वाला जो आपने विषय उठाया कि कुछ नाम छपे थे उसमें, देवास का रिपीट होने का नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक संगठनात्मक संरचना है, जो गाइडलाइन है, उसमें ये भी नियम है कि लगातार 2 कार्यकाल के बाद तीसरी बार अवसर नहीं मिलता है। हाँ, एक बार गैप होने के बाद फिर वापस से आपको अवसर मिल सकता है। तो यदि वर्तमान जिला अध्यक्ष के उन कार्य जो 4.5-5 साल का कार्यकाल है उसको 2 कार्यकाल माना जाएगा, सब तो वो गाइडलाइन में आएंगे। और यदि ये कहा जाएगा कि नहीं वो तो ऐसे ही आगे बढ़ा गया था या कुछ निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हुई थी, तब वो दौड़ में मान सकते हैं। दूसरा,
चूँकि सिकरवार जी ने कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, संगठन का है। एक जो नई बात हुई है इसमें कि 60 वर्ष की आयु की गई है। उसके पीछे भी पार्टी ने जो पिछले संगठन चुनाव हुए थे उसमें मंडल अध्यक्ष के लिए 35 और जिला अध्यक्ष के लिए 50 वर्ष का फार्मूला था। उसके संचालन में ये देखा कि जिला अध्यक्ष कम से कम थोड़ा अनुभवी तो हो, तो 60 वर्ष कम से कम होना चाहिए, जिसको थोड़ा अनुभव हो जिले का। मंडल अध्यक्ष भी 35 वर्ष का कम उम्र मानी जाती है, तो उसको भी शायद इस वर्ष कुछ बढ़ाने का भी चल रहा है। कल जैसे बता रहे हैं कि भोपाल में बैठक है प्रदेश भाजपा की, उसमें आगे का निर्धारण होगा, गाइडलाइन बनेगी कि क्या करना है, किस तरह प्रक्रिया होगी। और दावेदारों के नाम तो हर रोज़ नए आ ही रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसमें सबसे मूल बात रहेगी समन्वय। 5 विधायक, उनकी भूमिका रहेगी, सांसद की भूमिका रहेगी। उसके बाद जो सह निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी है उनसे उनका अभिमत लिया जाएगा। तो 15 दिसंबर के बाद जब तक मंडल अध्यक्ष चुनाव नहीं होते, मंडल अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद काफ़ी कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें 2 बातें निकल के आ रही हैं सर। एक तो युवाओं का गैप और जो सीनियर का जो एक अनुभव की बात हो रही। एक शर्मा जी ने एक बात और कही सर कि जो समन्वय के लिए 5 विधायकों का एक रोल क्या रह सकता है, आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सच बात है कि एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक की बात रायशुमारी दी जाती है। तो अभी जैसे देखा आपने कि पहले देवास जिले की जो 5 विधानसभा में 20 मंडल थे, अब एक मंडल बढ़ा दिए, 5 मंडल कर दिए। तो ये 5 मंडल अध्यक्ष बनेंगे, इनसे भी राय ली जाएगी, विधायक सांसद से भी राय ली जाएगी, और पुराने जो वरिष्ठ नेता उनसे भी। रायशुमारी का तो काम होता है, कई बार फिर वो सीधे भी नियुक्ति कर देते हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि रायशुमारी में जिन लोगों के नाम नहीं थे उन्हें भी पद मिले हैं। तो राजनीति में कभी भी कुछ कहा नहीं कर सकता है। विधायकों की भूमिका की यदि बात करें 5 विधानसभा की, तो इसमें कौन ऐसी कोई विधानसभा है जहां ज्यादा जिनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता है। बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरह से विधायकों की भूमिका की बात हो रही थी, देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने का काम होता है। तो ये निश्चित है कि जिला अध्यक्ष और सारे विधायक सांसद के बीच कोई तालमेल होगा तो संगठन मजबूत बनेगा। जब विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच में तालमेल नहीं होगा, पटरी नहीं बैठेगी, तो डेफिनेटली संगठन कमजोर होगा। तो प्रयास तो ये होता है कि सभी विधायकों की राय ली जाए, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी सशक्त और मजबूत, और अब तो मोदी जी के राज में बहुत सशक्त हो चुका, तो वो सीधे भी नियुक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे स्टूडियो में तरुण मेहता जी हैं, शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अग्निबाण वर्षों से आप उससे जुड़े हुए हैं। सर, चूंकि हम लोग विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई, और आज हम बातचीत करने बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष कौन होगा। कई सारी खबरें आई हैं, अलग अलग विश्लेषण हो रहा है, आज हम उसी पर बातचीत करने बैठे हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक अभी तक मेरा अंदाजा है कि अभी तक कहीं चुनाव तो नहीं हुआ है, नियुक्तियाँ ही होगी जो होगी प्रदेश स्तर से, क्योंकि मनोनयन का ही अभी तक परंपरा चली आ रही है। सर से जैसे बात हुई तो कुछ नाम आपने बताया कि 6-7 नाम चर्चा में। आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, ऐसे कुछ नाम आपको संपादकीय की नज़र में देखें कि ये लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच सकते? जो अनिल भाई ने बताया वही नाम है। अब इसमें से संगठन किसको योग्य मानता है उसी की नियुक्ति होगी, क्योंकि जैसे अभी अनिल भाई ने बताया कि सारे नेताओं का, विधायकों का, सांसद का, उनका आपस में जब तक तालमेल नहीं होगा, जब तक नियुक्ति होना एक मुश्किल है। कि शर्मा जी, युवाओं की यदि बात करें, जैसे 5-6 नाम सर ने बताए, लेकिन उसमें कोई एक युवा चेहरा नहीं आ रहा है, मतलब विश्लेषण। आपको लगता है कोई युवा भी इसके लिए जिम्मेदार है या हक रखता है? देखो, युवाओं की बात करें तो ऐसे कई मंडल अध्यक्ष हैं, शहर में भी हैं, जिले में भी हैं, या जो कार्यकारिणी में हैं, कार्यकारिणी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन जिला अध्यक्ष का जो पद रहता है, पार्टी की मंशा यही है कि युवाओं के लिए हमने युवा मोर्चा एक अलग से बना रखा है, उसके लिए भी प्रक्रिया होनी है।
तो जिला अध्यक्ष किसी एक परिपक्व व्यक्ति को बनाए जिसने मतलब संगठन में लंबा सफर तय किया हो, जिसकी पकड़ हो। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अचानक दीपक जोशी जी की जो वापसी हुई है वापस भाजपा में। दीपक जोशी संगठन के बहुत मतलब माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अनिल भैया को पता होगा पुराने समय में संगठन चुनाव में किस तरह से उनका दखल रहा है देवास में। तो इसमें देखने वाली बात यह भी रहेगी कि अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, शायद पार्टी कार्यालय भी अभी आए नहीं है वो भाजपा में आने के बाद से। तो एक उनका रुख भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनका सीधा सीधा दखल हाटपिपलिया और बादली विधानसभा में। और एक चर्चा परिसीमन की भी चल रही है 2026 में जो होना है, तो उसको केंद्र में रखते हुए भी संगठन चाहेगा कि इसका विस्तार कैसे हो। कवायद ये भी है कि जो 5 मंडल बढ़ेंगे जिनका प्रस्ताव प्रदेश भाजपा को गया है वो बढ़ेंगे, फिर नगर निगम के वार्डों में बढ़ोतरी की भी वो है, सीटों के बढ़ने की संभावना है, आरक्षण की जो मौजूदा प्रणाली है वो बदलेगी। तो इन सब चीज़ों पर कल मोटी मोटी बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी भोपाल में बैठक के बाद। इसके बाद यहाँ पर जब पदाधिकारी मुख्य चुनाव अधिकारी जो गजेंद्र पटेल जी हैं उनके साथ बैठेंगे और तय करेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि युवाओं को युवा मोर्चा में एडजस्ट तो करने का है उनका, लेकिन यदि हाँ कोई ऐसा नाम निकल के आता है जिसमें सभी की सहमति हो तो उसका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। विचार किया जा सकता है। सर आपको क्या लगता है शर्मा जी की बात? शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, अगर हम राजू खंडेलवाल की बात करें तो आज से 5 साल पहले जब उनकी नियुक्ति थी तो वो भी उसी श्रेणी में आते थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहने के बाद उनको जिलाध्यक्ष बनाया। तो अभी भी जो दावेदार हैं युवाओं के, शर्मा जी ने नाम नहीं बोले लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के वीरेंद्र सिंह राजावत है, अभी वर्तमान में जो महामंत्री है पंकज जी वर्मा, इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। नाम तो बहुत सारा आ रहा है, लेकिन इनको इसका अनुभव भी हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई गाइडलाइन होती नहीं, हम तो 50 के अंदर करते हैं, तो डेफिनेटली युवा आएंगे उसके अंदर। और राजू खंडेलवाल ने जिस तरह से काम करा तो मैं समझता हूँ अच्छा काम, एक लकीर खींच दी अच्छा काम हुआ है। मैं पिछले 25 साल से भाजपा कार्यालय में देख रहा हूँ, भाजपा कार्यालय को अपडेट खंडेलवाल जी ने करा है और सारे विधायकों से तालमेल भी उनका चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर युवा को चांस दे दें। चुनौती यही भी रहेगी ना नए जिला जो एक लकीर खींच दी है उन्होंने संगठन की मजबूती की, अब नए जिला अध्यक्ष को उससे ऊपर ही करके दिखाना है। तो ये एक अच्छा कार्यकाल रहा है वर्तमान जिला अध्यक्ष का। सर दीपक जोशी जी के विषय में जिस तरह से शर्मा जी ने अपना मत रखा, आपको लगता है कि अब वो भी अपनी सक्रिय भूमिका में आएंगे? हाँ नहीं आएंगे, बरोबर आएंगे, क्योंकि बीजेपी से जब कांग्रेस में गए थे तो उसमें भी उन्होंने सक्रियता से ही काम करा। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसमें भले उनका वहाँ विरोध हुआ अपने कन्नौज खातेगांव में टिकट मिलने के बाद, लेकिन उन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा। जोशी जी जाता है कि कभी मैदान नहीं छोड़ा उन्होंने, और अभी भी जो आए हैं तो धीरे धीरे आपस प्रक्रिया में आके वो मैदान में तो आएंगे। सर आपका भी मत जान लेते हैं दीपक जी की भूमिका। देखिए, दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन उनका जो निर्णय था ये मेरी सोच है, बहुत गलत निर्णय लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया और उनके परिवार ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ठीक है, ये राजनीति में आना जाना चलता है। अब सवाल सिर्फ इतना उठता है कि दीपक जोशी जो पहले मजबूत पकड़ थी, आपने देखा होगा कि देवास जिले में 2 गुट चलते थे, पंवार गुट और जोशी गुट। पहले तो गुजराव पंवार स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के गुट हुआ करते थे। उन दोनों नेताओं के दिवंगत होने के बाद इधर गायत्री पंवार ने मोर्चा संभाला और इधर दीपक जोशी जी ने संभाला, और कई बार संगठन के चुनाव में जोशी गुट भारी पड़ा, कई बार पंवार गुट भारी पड़ा। तो उस टाइम की स्थिति अलग थी। अब मुझे लगता है थोड़ी सी स्थिति में बदलाव आएगा, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस में जब दीपक जोशी जी गए तो हम इस बात का आकलन करेंगे कितने लोग उनके साथ गए। क्या हजारों कार्यकर्ता गए या 500 गए, 400 गए, जो भी गए। अब वो वापस आए, उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में पांव जमाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम भी करना पड़ेगा, और जो भाजपा के लोग हैं वो उनको कितना वेटे देते, कितना तवज्जो देते हैं, उस पर भी अब सब निर्भर रहेगा। तो अभी तो जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी भी यही हो कि संगठन में चुनाव किसी तरह निपटान ताकि किसी विवाद में नहीं आए और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में
मतलब भारतीय जनता पार्टी में वापस सक्रिय हो। तो अब ये समय आने पे ही इसमें देखा जाएगा। सर, चूंकि हम विश्लेषण पे बात कर रहे हैं और ये पार्टी का निजी अंदर का मामला है, बात गुटबाजी की हो रही, तो आप जैसे आपने कहा कि एक टाइम पे देवास में 2 गुट हुआ करते, वर्तमान में भी आपको लगता है कि 2 गुटों में बटी हुई है भाजपा? वर्तमान में अगर देखा जाए तो जोशी गुट तो लगभग खत्म हो गया था, अब सांसद गुट है और विधायक गुट। अगर ये अपन देवास स्थानीय राजनीति की बात कर रहा हूँ, बाकी अब कन्नौज खाते हो तो इसका प्रभाव नहीं जाता है, नाहट विप्लव तक जाता है, ठीक है ना। अगर हम स्थानीय राजनीति में बात करते हैं तो अभी वर्तमान में सांसद गुट और पवार गुट, और दोनों का गुट, ये अगर कोई बोलता कि नहीं दोनों एक है तो ये मैं इसको गलत साबित कर सकता हूँ, तो ये जग जाहिर हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है कि सांसद और उनकी दोनों की पटरी नहीं बैठ रही है। तो अभी फिलहाल देवास की स्थानीय राजनीति में भाजपा की 2 गुट काम कर रहे हैं। शर्मा जी, गुटबाजी जिस तरह से सर ने कहा कि एक्चुअल में स्थिति अभी भी है, तो यदि गुटबाजी गुटों के तौर पे देखा जाए तो क्या ये दोनों गुट के अलग अलग इनके दावेदार हो सकते हैं जिला अध्यक्ष? हाँ, जो नाम सामने आ रहे हैं तो दोनों गुट के अलग अलग दावेदार सामने आ ही रहे हैं, लेकिन जो संगठन के चुनाव प्रभारी बना के भेजे उनका काम ही ये है ना कि समन्वय बनाना, वो समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। और अंततः पार्टी ने ये भी साफ कहा है कि हमको निर्वाचन तक नहीं जाना है, निर्विरोध रूप से ही जिला अध्यक्ष का चुनाव करना है। तो चूंकि एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है भाजपा में संगठन का ऊपर लेवल तक, तो मुझे नहीं लगता कि गुटों की आपसी लड़ाई से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंततः निर्णय तो प्रदेश को ही लेना है, चुनाव प्रक्रिया होगी। ये जो बातचीत है सर, इससे ये निकल के आता है कि पार्टी जो है ऐसे नाम को लेके आएगी जो समन्वय बनाने में कहीं ना कहीं सक्षम हो और उसमें सफल हो सकती है। देखिए, जब रायशुमारी होती है ना जी, मान लो आज की तारीख में 6 दावेदार हैं और 25 मंडल अध्यक्ष हैं। अब 25 में से अगर किसी एक नाम पर 10 लोग सहमति बनाते हैं और 5 में से 3 विधायक उसके नाम पे सहमति बना देते हैं, तो संगठन के बहुत वरिष्ठ नेता रहते हैं और बहुत उनकी गोपनीय रिपोर्ट भी वो ले लेते हैं, हम आप जैसे लोगों से बात करते रहते हैं, तो फिर उस अगर वो उसका अंतिम निर्णय लेते हैं कि यार नहीं यार इसके फेवर में ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि देखो, किसी भी एक नाम पर पूरी सहमति बने इसकी संभावना कहीं पर भी नहीं, क्योंकि हर गुट से जुड़ा हुआ आदमी, कोई भी व्यक्ति ऐसा निर्विवाद जिला अध्यक्ष दावेदार नहीं है, इस तरह का नहीं है जो किसी गुट से नहीं जुड़ा। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे मैं हूँ आप हो, तो किसी विधायक से जुड़ेगा, कोई सांसद से जुड़ेगा, कोई पूर्व विधायक से जुड़ेगा, तो गुटबाजी तो रहेगी। लेकिन अभी तक हमने देखा है कभी जोशी गुट का बना है, कभी पवार गुट का बना, मतलब गुट तो हमेशा रहा है। ये जरूर है कि पिछली बार जो राजू खंडेलवाल जी बने थे, इन पे किसी एक गुट की छाप नहीं थी, इनको संगठन ने सीधे बना दिया था। अब इस बार देखते हैं कि क्या इस बार एक गाइडलाइन ये भी सुनने में आ रही है, जो लगातार अखबारों में आ रही है, कि सांसद या विधायक का जो करीबी रहेगा, कम से कम उसको तो मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष का पद न मिले, तो उसको लेकर भी पार्टी लेवल पे कुछ विचार मंथन चल रहा है इनका कि ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जुड़ा तो है कहीं ना कहीं, तो निर्विवाद व्यक्ति को कैसे लाया जाए। तमाम बातचीत के बाद ये निकल के आता है कि पार्टी इन सब बिंदुओं पर विचार कर रही होगी। और जहाँ तक जिस तरह से सर आपने कहा कि ये जो नाम हैं, इसमें उनके अनुभव, उनकी वरीयता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। और शर्मा जी का जो पक्ष है कि युवाओं को भी विचार करेगी पार्टी, लेकिन उनके अनुभव और उनकी कार्यशैली, क्योंकि राजीव जी ने जिस तरह से काम किया है, वो एक चुनौती है कि कोई नया चेहरा यदि लेके भी आएंगे तो उनने जो एक लाइन खींच दी है, उस लाइन से ऊपर का व्यक्ति कहीं इस तलाश में होंगे। और ये अब समय बताएगा किस तरह से ये चेहरे सामने आने वाला है। मेहता साहब, आपका बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपको तो एक और कार्यक्रम में जाना है, आपकी व्यस्तता है। शर्मा जी का अखबार का समय हो रहा है, बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी विषय पर बैठेंगे। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।